हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। मंत्री ने विभाग को चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरने के निर्देश दिए। इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के पद भी शामिल होंगे। इसके साथ ही 11 आर्थोपेडिक सर्जन और 11 स्त्री रोग विशेषज्ञ के पदों को भी शीघ्र भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब किडनी प्रत्यारोपण सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे मरीजों को इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक उपकरण, ऑपरेशन थिएटर और अन्य आधारभूत ढांचे को शीघ्र तैयार किया जाएगा। कर्नल शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि मरीजों को बेहतर इलाज और आधुनिक सुविधाएं घर द्वार पर उपलब्ध हों। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। और जितने भी हमारे वेलफेयर ओरिएंटेड लोग हैं, अधिकारी हैं, और मैं इसका खुद चेयरपर्सन होता हूँ और डीसी साहब के वाइस चेयरपर्सन होते हैं। हमारे विधायक भी थे, कसौली के, दून के और अर्की के मेरे साथ। ये बेसिकली जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, चाहे सुरक्षा पेंशन है, चाहे लोगों की जो इनके कल्याण की योजनाएं हैं, इन सब के बारे में खासकर केंद्र सरकार में से काफ़ी इसमें रोल है। फंडिंग पैटर्न होता है, हम कई जगह हम 90-10 देते हैं, 1-2 में 60-40 देते हैं, परंतु बहुत सी योजना, ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको मैंने पहले भी प्रेस को कहा कि अगर आपको चाहिए तो हम उसका विवरण दे देंगे। बेसिकली मैं आपको बता सकता हूँ जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पहले ही दिन से एक झुकाव रहा है कि हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, खासकर जो बच्चे हैं जिनका कोई नहीं, उनको किस प्रकार से हम देखभाल करें। तो उन्होंने अपनी कुर्सी ना जाके सबसे पहले अपने टूटीखंडी आश्रम गए और आई रिमेम्बर मुझे कहा गया कि एक बिल दिया जाए। बिल क्या था कि हम उन बच्चों को जो 7,000 बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट अडॉप्ट करें, और इस पे बिल एक्ट बना। और आज आप देख रहे हैं कि उन 7,000 बच्चों को हम एक्सपोजर विजिट पे भी भेजते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, चाहे पुस्तकें हों, चाहे उनके कपड़े हों, चाहे खाना हो, उनकी फीस हो, सब प्रकार की राशि उनको देते हैं। इसी प्रकार से हमारी बहुत सी अनुदान राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जाती है। इसके मुताबिक मैं देख रहा था कोई इसका 94 करोड़ रुपये तो अभी तक हम खर्च भी कर चुके हैं, और इसकी मैं पूरी डिटेल बच्चों को DVD पढ़ के भी दे दी थी। अगर बेसिकली मैं बता सकता हूँ कि हमारी जो खासकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इसकी बहुत अच्छी भाई रिपोर्ट है, और पूरे स्टेट्स में इसका नाम है कि हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन ठीक की जा रही है। हमारा 70 साल के ऊपर के लिए अलग पैकेज है और 70 साल तक अलग पैकेज है। इसी प्रकार से जो हमारी इंदिरा गांधी सुख-समृद्धि योजना है, उसमें भी हमारा एक बहुत अच्छा तकरीबन 18,361 समय नियर इतनी महिलाओं को दे दी जा चुकी है। और वो सुरक्षा पेंशन जो हम देते हैं 1,500 रुपये, वो जिनको नहीं मिली उनको भी दे दी जाएगी। और इसके अलावा जो जितनी भी हमारी वृद्धावस्था के हैं या दूसरी जितनी भी सुरक्षा पेंशन है, उन सब के भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस हुआ। और मेरा मानना है कि इस प्रकार की मीटिंग हम तकरीबन क्वार्टरली किया करेंगे, ताकि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए कि कहीं पे कोई छूट ना जाए, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिसमें डिले हो जाए। ये भी आज की मीटिंग का एक ध्येय था कि कई बार सचिव नहीं देते या किसी की रिपोर्ट नहीं आती, अधिकारी खासकर जो हमारे रेवेन्यू के होते या पंचायत प्रधान नहीं देते, उनका भी संज्ञान लिया गया, ताकि हर एक आदमी को हर वर्ग को पेंशन ठीक टाइम पे पहुँचे। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया आपका क्षेत्र का, और उन्होंने सर राहत राशि भी दी, किस तरह देखते हैं? बहुत धन्यवाद करते हैं हम माननीय
प्रधानमंत्री महोदय का, जिन्होंने 1500 करोड़ रुपए की अनुदान राशि हमारे इस ऐसे समय में दी जो बहुत ही आवश्यक है। और सारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंत्रीगण और सभी हमारे जितनी भी पूरी सरकार उनका धन्यवाद करती है इसके लिए कि उन्होंने ऐसे समय पे हमें सहारा दिया। और आई एम श्योर कि ये और भी जो स्टेट थी, जैसे नायब सिंह सैनी जी ने 5 करोड़ दिए, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो उत्तराखंड के उन्होंने 5 करोड़ दिए, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और ऐसे समय पे ही लोगों को आगे आना चाहिए, ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। थैंक यू।